हाउ टू इन्वेस्ट योर 1 लाख रुपीज इन शेयर मार्केट। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं, क्वेरीज आते हैं कि सर मेरे पास 40,000 रुपए में कौन से शेयर्स को बाय करूं, सर मेरे पास 50,000 रुपए में पोर्टफोलियो को कैसे डिजाइन करूं, सर मेरे पास 1 लाख रुपए मैं शेयर मार्केट में एंट्री लेना चाहता हूं, तो मैं किस तरीके से आऊं और कौन कौन से शेयर्स को बाय करूं। तो आज ये वीडियो बिल्कुल उन्हीं के लिए है। आपको क्लियर कट आंसर मिल जाएगा कि आपके पास चाहे 10,000 रुपए हो या 1 लाख रुपए हो, आप उनको किस तरीके से डिवाइड करके कौन कौन सी एसेट से अपना पोर्टफोलियो रेडी करें। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आज आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको क्लियर होगा कि आपके 1,000 रुपए भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो वेस्ट ना जाए, सही जगह पर सही पोर्टफोलियो आपका डिजाइन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इन्वेस्टमेंट करने से पहले 3 रूल हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। स्टार्ट अर्निंग, स्टार्ट सेविंग, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आप अगर यंग एज में है तो कोई फिगर्स मत डिसाइड कीजिए अपने माइंड में कि मेरे को इतने रुपए कमाने, मेरे को इतने रुपए बचाने, मेरे को इतने रुपए इन्वेस्ट करने हैं। फिगर्स और नंबर्स को माइंड से निकाल दीजिए। जितना जल्दी हो सके बस इन तीनों रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट अर्निंग, स्टार्ट सेविंग, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एंड ये तीनों रूल जो है एक हैबिट है, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर कितने रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं इससे ज्यादा फर्क पड़ता है कितने टाइम के लिए करने वाले हैं। तो आपका अमाउंट वेरी कर सकता है। आप जितना जल्दी हो सके इन रूल्स को फॉलो करो और इन्वेस्टमेंट को अपनी स्टार्ट करो। वैसे तो कोई पोर्टफोलियो का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता, कोई डेफिनेशन नहीं होती कि इस तरीके का पोर्टफोलियो होनी चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा और उतना ज्यादा रिस्क को हम लोग मिनिमाइज कर पाएंगे। तो आज हम लोग रेडी करने वाले एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो आपके लिए बेस्ट होने वाला है एंड जो आपको मैक्सिमम रिटर्न्स देने का पोटेंशियल लगता है। तो पोर्टफोलियो को डिजाइन करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एसेट्स किस किस तरीके के होते हैं, कौन कौन से तरीके के स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, कमोडिटीज, लायबिलिटीज, ये सब क्या होता है और हम किस तरीके से इन सबको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करेंगे। तो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स की तरफ। तो सबसे पहला होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड बिल्कुल सेम होते हैं म्यूचुअल फंड की तरह, क्योंकि ये ट्रैक करते हैं किसी मार्केट को, जैसे निफ्टी हो गई, सेंसेक्स हो गई, और ये उनके ऊपर ही आधारित होते हैं। यानी वो जैसा परफॉर्म करेंगी सिमिलरली वैसे यही परफॉर्म करेंगे। एंड आपको पता है निफ्टी सेंसेक्स क्या है, कॉम्बिनेशन होता है इंडिया की बेस्ट 30 एंड 50 कंपनीज के, तो वो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो बेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है और ये मार्केट को ट्रैक करते हैं, इसलिए इनमें रिस्क बहुत कम होता है। एंड वॉरेन बफेट ने कहा है अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है रिसर्च करने का, आप नहीं पता कर सकते कि कौन सी कंपनी के फंडामेंटल से स्ट्रांग है, तो सीधे जाके इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। सेकंड होता है ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप कंपनी हाईली स्टेबल कंपनीज होती हैं जो बहुत सालों से परफॉर्म कर रही होती हैं, 50 साल, 100 साल, 40 साल, जो साथ में डिविडेंड्स भी देती हैं। इन कंपनीज में आपको ज्यादा ग्रोथ देखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा सिक्योर होती हैं ताकि बुरे टाइम में ये आपके पोर्टफोलियो को संभाल के रख सके, इसीलिए इनका होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड कैटेगरी है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंपनी की। लेट सपोज किसी कंपनी ने बोला मेरा डिविडेंड यील्ड 10% है, यानी वो कंपनी आपको 10 रुपए देगी 100 रुपए इन्वेस्ट जो आपने उस कंपनी में कर रखे हैं उसके ऊपर। तो डिविडेंड यील्ड का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आपको रेगुलर इनकम देती रहेगी। शेयर इंक्रीज होंगे, उनके प्राइस इंक्रीज होंगे, वो बात अलग है, लेकिन ये आपको एज अ सैलरी आप मान सकते हो या एज अ प्रॉफिट आपको डिविडेंड के तौर पे एक रेगुलर इनकम आपको आती रहेगी आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से। तो इनका होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ कैटेगरी आती है ग्रोथ कंपनीज। ग्रोथ कंपनीज यानी वो कंपनी जो नई नई स्टार्ट हुई है, जिनमें हाई ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है, जिनकी रिसर्च करके आपको पता करना पड़ेगा कि इनका स्कोप बहुत ज्यादा है, इनकी फ्यूचर में डिमांड हो सकती है, तो इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। वहां रिस्क हाई होता है क्योंकि वो कंपनी अभी भी स्टार्ट हुई है, स्मॉल लेवल पर परफॉर्म कर रही है, आगे ग्रो करेंगी नहीं करेंगी ये सिर्फ डिसाइड करेगा आपकी रिसर्च और इस दुनिया में किस तरीके का ट्रेंड आएगा वो। तो हाई रिस्क रहेगा लेकिन साथ में हाई रिवॉर्डिंग भी रहेगा। यानी आज कोई कंपनी हो सकता है 100 रुपए पे लिस्ट हुई हो, लेकिन उसकी अगर आने वाले टाइम में जरूरत लोगों को पड़ेगी तो वो 10,000 तक भी पहुंच सकती है बड़े आराम से। तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा आपको गेन मिल सकता है इनमें। तो हाई रिस्क होता है लेकिन साथ में हाई प्रॉफिट भी होता है, और अगर आप एक यंग एज में हैं तो ये बड़ा हिस्सा हम अपने पोर्टफोलियो का ग्रोथ कंपनीज के नाम पर कर सकते हैं। फिफ्थ कैटेगरी आती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनको मार्केट अंडर एस्टिमेट करती है, यानी उनकी जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा होनी चाहिए लेकिन उनका शेयर प्राइस काफी कम होता है इस समय। क्यों? क्योंकि लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते, अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे रहती है। एंड वॉरेन बफे का मैंने एक क्वोट भी पढ़ा था कि आप ऐसी कंपनीज को सर्च कर लो जो अंडर परफॉर्म कर रही हैं और आप बहुत ज्यादा वेल्थ गेन कर लोगे शेयर मार्केट से। तो ये ग्रोथ कंपनी से कम रिस्क की होती है क्योंकि इनका शेयर प्राइस वैसे ही बहुत कम होता है। तो अगर आप कम पे खरीदोगे तो वो ग्रो होना है, आपको सिर्फ रिसर्च ये करनी है कि कौन सी कंपनीज हैं जिनका शेयर प्राइस हाई होना चाहिए लेकिन मार्केट उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जिनकी वजह से उनका शेयर प्राइस लो है। एंड लास्ट आता है ऑल्टरनेट एसेट। ऑल्टरनेट एसेट का मतलब हो गया गोल्ड, कमोडिटीज,
इन सब में हमें क्यों जाना है, इसमें छोटा सा हिस्सा में अपने पोर्टफोलियो का जरूर रखना है, क्योंकि जब क्रैश आता है ना तो कोई भी तरीके के आपके शेयर्स हो, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो डिविडेंड वाले हो, चाहे वो ब्लू चिप हो, ग्रोथ हो, सब नीचे आ जाते हैं। लेकिन कमोडिटीज हो गई, गोल्ड हो गया, ये सारी चीजें नीचे नहीं आती। तो बुरे टाइम में आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा नीचे की तरफ से वो संभाल सके, इसलिए हमें अपना थोड़ा सा हिस्सा कहां देना पड़ता है, ऑल्टरनेटिव एसेट्स के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से डिजाइन करेंगे। तो 20% हमारा जाना चाहिए इंडेक्स फंड के अंदर, 20% हमारा जाना चाहिए ब्लू चिप के अंदर, 20% हमारा जाना चाहिए ग्रोथ कंपनीज में, और 20% ही हमारा जाना चाहिए वैल्यू इन्वेस्टिंग में, 15% जाना चाहिए हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज में, एंड सिर्फ 5% हमें डालना है ऑल्टरनेटिव एसेट्स में। तो ये 100% का आपका ग्राफ है। इसको चाहे आप 10,000 से देखो, 1 लाख से देखो, 10 लाख से देखो, आप उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करके अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो। लेकिन याद रखना, ये नंबर्स फिक्स नहीं है। इसको आप अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग, आप अपने कंफर्ट के अंदर और आप अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे वेरी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ऐसा पोर्टफोलियो बना गया है जो आपको हर तरीके का गेन दे सके और आपके नीचे से रिस्क को मिनिमाइज कर सके, इसलिए पोर्टफोलियो डिजाइन किया गया है। आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किस तरीके से करोगे और कौन कौन से शेयर्स को पिक करोगे। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो रेड बटन जल्दी से दबा दीजिए, क्योंकि वो रेड बटन आपकी हेल्प कर सकती है फाइनेंशियली एजुकेट होने में। तो जल्दी से वो बटन दबा दीजिए। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।